हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और आज तारीख थी 13 जुलाई और सुबह का ही टाइम है। बच्चे यानी जानवी चली गई थी स्कूल, लेकिन भव्य को मैंने आज भेजा नहीं था क्योंकि कल उसको बहुत तेज़ बुखार था। तो फिर मैंने सोचा आज भेजूँगी तो फिर ज़्यादा उधर स्कूल जाए, तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो जाए तो फिर वापस वही उसको लाना पड़ेगा वहाँ से। तो इसके लिए फिर उसको आज छुट्टी करवा दी क्योंकि फिर कल फिर दोबारा संडे ही है, तो इसके वजह से फिर हमने भेजा ही नहीं। मैंने कहा अभी एक दिन के लिए चलेगा, तो इसके लिए उसकी आज छुट्टी करवा दी थी। तो वो अपना नहा के और चला गया था, अपने मस्ती कर रहा था, अपना खेलने चला गया था, बाहर ऐसे ही खेल रहा था। बच्चे तो गए हुए थे स्कूल दूसरे तो, लेकिन ऐसे ही खुद अपना बाहर ऐसे ही बॉल वगैरह से खेल रहा था बाहर जाके। और मैं अपना लगी थी इधर क्लीनिंग में। तो जैसे ही मैं क्लीनिंग भी करने वाली थी तो सपना भी आ गई थी तो झाड़ू पोछे करने के लिए। तो मैं तब तक मैंने कहा फटाफट करके मैं भी झाड़ देती हूँ सब सेटियाँ वगैरह, तो वो फिर झाड़ू पोछे कर लेगी। तो इधर मैंने दोनों तरफ की सेटियाँ अच्छी तरह करके और झाड़ दी थी। उसके बाद इधर आई थी मैं तीसरी तरफ। तो यहाँ पे क्या है, इस वाली सेटी पे कोई सोता नहीं है, बैठता नहीं है, तो सो भी सामान होता है रात के टाइम जो भी होता है सब इसी पे फैला के रख देते। तो सुबह सुबह में वो फिर सब मेरे को समेटना पड़ता है, बुक्स वगैरह जो इनकी एक्स्ट्रा की होती है, क्योंकि जैसे इनके पीरियड्स होते हैं यानी उसी हिसाब से यानी लेके जाते यानी। तो बाकी की जो एक्स्ट्रा की होती है वो बुक यहाँ पे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वो सबको भी उठाना, बाकी जो भी होती है उन सबको भी फिर मेरे को ही सुबह सुबह में ये सब काम करना पड़ता है। तो सब मैंने जो भी सामान था सब मैंने समेट दिया था। उसके बाद उसकी भी मैंने चादर झाड़ के और मैंने बिछा दी थी। और उसके बाद कपड़े भी धोए थे सुबह में, तो वो भी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा उनको भी अभी फटाफट करके और डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी बारिश आती है चली जाती है, ऐसे ही होता रहता है। तो फिर खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती है बारिश की वजह से, तो फिर सूखते भी नहीं हैं कपड़े। तो इसके लिए मैंने कहा पहले डाल देती हूँ जल्दी से, ताकि फिर अभी सुबह में तो धूप भी निकली हुई थी, लेकिन दिन को फिर एक बार झटका दिया था बारिश ने। थोड़ी देर ही हुई थी, 2-3 मिनट ही, लेकिन बहुत तेज़ हुई थी, यानी थोड़ी देर भी जो हुई थी यानी 5-10 मिनट भी। तो इसकी वजह से फिर मैंने बाद में सेटी यानी विंडो भी मैंने बंद कर दी थी। तो कपड़े फिर आज भी ये सूखे ही नहीं थे मेरे कपड़े भी। और कल के भी ऐसे ही हुआ था, कल भी बारिश हो गई थी दिन को, तो वो भी फिर आज सुबह में ही मैंने उतारे थे, आज सुबह में यानी सूखे थे, तो उनको भी मैंने उतार के रख रखे थे। मैंने कहा उनको भी करूँगी। तो मैं तो सोच रही थी ये भी हो जाएंगे तो साथ में करूँगी, लेकिन फिर बाद में ये तो हुए ही नहीं थे, फिर उनको ही मेरे को करना पड़ा था। तो इधर मैंने जो भी से एक दिन के ही थे आज तो कपड़े, क्योंकि 2 दिन के कल मैंने धो दिए थे, आज एक दिन के ही थे, तो वो भी मैंने सब धो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, नहा के आ गई थी। और फिर अपना वही जो नॉर्मल मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, बस गार्नियर जो लाइट होती है क्रीम, क्योंकि इसमें यूवी का भी होता है, यानी जो सन क्रीम भी इसमें साथ में ही आ जाती है, तो वही वाली मैं क्रीम यूज़ करती हूँ गार्नियर लाइट की, तो वही मैं लगाती हूँ। और लिपस्टिक नॉर्मल और यही बिंदी जो, तो ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। और आज बाल भी धोए थे, काफ़ी दिन हो गए थे तो बाल भी नहीं धोए थे, तो आज मैंने बाल भी धोए थे। तो बस वही जो बाल भी है वो बना दूँगी, गीले थे तो छोटी तो करूँगी नहीं ऐसे ही, यानी हाफ में करके और क्लेचर डाल दूँगी, क्योंकि गीले भी थे बाल तो ऐसे भी गीले गीले तो बांधते भी नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिर हाफ में ही यानी क्लेचर डाल दिया था बालों में। तो फ्रेंड्स, दिन का 1 होने वाला है और खाना बनाना है मेरे को अभी। और खाने में बनाऊंगी मैं आज सूरन की सब्ज़ी। तो इधर सूरन भी काट दिया, आलू भी, साथ में टमाटर मिर्ची निकाल दिए। तो बस अभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि जानवी के पापा का भी आने का टाइम हो गया। और भव्य अपना इधर कर रहा है मस्ती बच्चों के साथ, लगा हुआ है अपना। कहाँ गया भव्य, कहाँ गया? ओए क्या कर रहा है पाट के नीचे? कहाँ घुस गया है नीचे? निकल बाहर निकल, गर्मी में कहाँ घुस रहा है उधर? हैं? आंटी, ये गुल्लू है ना, हमको रोज छेड़ता है और मारता है और हमको ना रोज मारता है। वैसे ही मालूम है। रोज ऐसे घसीटता है। हाँ। अच्छा मुँह धो गोली, काला काला क्या लगाया मुँह पे बेटा? मुँह धो क्या? ये क्या कर रहे हैं? तीनों लगे पड़े अपने मस्ती में। मस्ती, एक दूसरे की शिकायतें इनकी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ये करता है, ये मारता है, ये ऐसे ही ये बच्चे। तो बस अभी मैं भी जल्दी से बना लूँगी खाना, उसके बाद फिर देखूँगी जो भी दूसरा काम है वो करूँगी फिर। तो बाहर अपना बच्चे अपना खेल रहे थे, तीनों मस्ती कर रहे थे। भव्य था उसके फ्रेंड से दोनों, तो वो अपना कर रहे थे इधर मस्ती ऐसे ही। और मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि
टाइम भी इसके पापा का होने वाला था, खाना खाने के लिए आने वाले थे, तो मैंने कहा पहले फटाफट से करके खाना ही बना देती हूँ जल्दी से। तो सूरन की सब्ज़ी बनानी थी, तो लहसुन भी मैंने काट लिया था, टमाटर भी इधर मैंने 2 ले लिए थे, टमाटर और 1 मिर्ची ली थी ग्रीन, वो भी मैंने काट दी थी। और सबसे पहले मैं सूरन को ही थोड़ा फ्राई करती हूँ, नहीं तो ऐसे ही फिर बनाते तो मुँह में खुजली सी होने लग जाती है। और मेरे को तो काटती हूँ तो मेरे को तब भी मेरे को खुजली होती है, इसके लिए मैं फिर जब भी काटती हूँ सूरन तो थोड़ा तेल लगा लेती हूँ हाथों में, नहीं तो फिर पूरा दिन खुजली होती रहती है मेरे हाथों में, क्योंकि सूरन काटने से खुजली हो ही जाती है हाथों में। तो मैंने उसको सूरन जो है उसको मैंने थोड़ा फ्राई कर दिया था। उसके बाद इसमें डाल दी थी मैंने लहसुन डाल दी थी, लहसुन में ही बनाती हूँ मैं ये सूरन। और कभी कभी कोफ्ते भी बनाती हूँ इसके, और कभी फिर ऐसे लहसुन में बनाती हूँ, जैसे आलू की सब्ज़ी लहसुन में बनाते हैं ऐसे ही मैं इसको बनाती हूँ। और कब यानी जानवी के पापा को ऐसे पसंद है, लेकिन पापा को और जानवी को हमारी वो सूरन के जो कोफ्ते होते हैं उनको फिर वो दोनों को वो पसंद है। और मेरी जो ननंद है उनको भी सूरन के कोफ्ते पसंद है, वो भी जब भी आती तो बनवाती हैं वो सूरन के कोफ्ते। तो हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, जिसको जो पसंद हो। तो आज तो मैंने फिर जानवी के पापा की पसंद का बनाया था, क्योंकि बीच में मैंने बनाया था सूरन के कोफ्ते, तो मैंने सोचा आज फिर लहसुन में बना देती हूँ। तो लहसुन डाल दी थी, उसके बाद सूरन या सॉरी लहसुन डाल के और बाद में टमाटर डाल के, और जो मसाले बेसिक जो होते हैं धनिया मिर्ची हल्दी और नमक जो होते हैं वही मैंने बेसिक डाल दिए थे। और धनिया भी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मैंने फिर मसाले में यानी वो भी मैंने भर दिए थे। उसके बाद मेरे को गूंदना था आटा, क्योंकि रोटियां भी बनानी थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, तो साथ साथ मैंने सोचा आटा भी बना के और रख देती हूँ। तो यहाँ पे आटा मैंने निकाल दिया था, और मैं थोड़ा नमक डाल के ही यानी आटे में नमक डालती हूँ, क्योंकि फीकी फीकी रोटी फिर पसंद नहीं है किसी को भी। और भव्य क्या करते हैं, कभी कभी सब्ज़ी नहीं खाता, तो ऐसे ही उसको अगर खानी होती तो नमक डाला होता है तो सॉस लगवा के या कुछ भी उसको मैं आलू जैसे सब्ज़ी बनी हुई तो वो मैं मैश करके और उसमें आलू अंदर डाल के उसको रोल करके बना के देती हूँ, तो वो खा लेता है ऐसे। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा नमक डाल ही देती हूँ आटे में, क्योंकि बच्चे फिर और हमारी जानवी को भी यानी ऐसे पसंद नहीं है, वो बोलती है आटे में नमक डाला करो, नहीं तो फीकी फीकी मीठी मीठी सी रोटी लगती है। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा नमक डाल के ही आटा गूँथती हूँ। तो यहाँ आटा भी मैंने गूँथ के और रख दिया था, वो जब तक वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सब्ज़ी भी टमाटर को मैंने सीटी लगवाने रखा था, तो टमाटर गल गया था, तो उसकी मैंने सीटी खोल दी थी। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया था, और जो सूरन यानी मैंने तल के रखा था वो भी डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह करके भुनाई करके सब्ज़ी की, और सीटी लगवाने के लिए मैंने इसको रख दिया था। और 3-4 सीटियाँ इसको लगवा दूँगी, ताकि क्या आलू भी गल जाए और सूरन भी गल जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैंने सोचा छाछ भी थोड़ी बना देती हूँ। और 2-3 दिनों से यानी जानवी को और भव्य को तो दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको दोनों को गले में इन्फेक्शन है, तो उनको तो देती नहीं हूँ। लेकिन जानवी के पापा को फिर ऐसे खाना अच्छा नहीं लगता, और पापा को भी चाहिए होता है, तो इसके लिए फिर मैं थोड़ी सी मैंने कहा मसाला छाछ बना देती हूँ। तो मैंने काली मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा डाल के और छाछ मैंने यानी बना दी थी। उसके बाद फिर मेरे को बनानी थी रोटियाँ, क्योंकि जानवी के पापा भी तब तक आ गए थे, और मेरे को बोल रहे थे पापा का भी टिफ़िन पैक कर देना, क्योंकि आज जिनको यानी टिकट निकलवाने जाना था, मेरे को अपनी मम्मी के घर जाना है दिवाली में, तो उसके लिए उनको टिकट निकलवाने जाना था। क्योंकि बोला आज निकलवा देते हो, नहीं तो फिर पापा 2-3 दिनों के लिए पापा बाहर जाने वाले हैं, तो उसके बाद फिर क्या है निकलती नहीं है, क्योंकि बुकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या टिकटें निकलती नहीं है। तो इसके लिए बोल रहे थे आज टाइम है मेरे को, तो मैं निकलवा देता हूँ, तो पापा का क्या टिफ़िन पैक कर देना, क्योंकि मेरे को फिर बोला आने में यानी जाने में लेट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या शॉप पे ही खा लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है तो उनको भी फिर भूख लग जाती है। तो इसके लिए मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और फिर मैंने साथ साथ ही हमारी भी सब्ज़ी निकाल दी थी, जानवी के लिए भी मैंने निकाल के रख दी थी, और कुकर वगैरह मैंने सब खाली कर दिया था। तो सब्ज़ी डाल दी थी, रोटियां भी मैंने डाल दी थी, तो मैंने सोचा एक दूसरा फिर खा लिया टिफ़िन, तो फिर मैंने सोचा पापड़ एक सेक के पापड़ डाल देती हूँ। और हमारे भव्य को पापड़ की मैं सेक रही थी, उसको यहाँ से ही खुशबू आ गई, तो चिल्ला रहा था मम्मी मेरे को भी पापड़ दो। हमारे भव्य को पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे और भी सब्ज़ी खाता नहीं है, उसको मिर्ची लगती है, लेकिन पापड़ उसको दो ना तो उसको मिर्ची नहीं लगती है। तो मैं फिर उसको पहले देने चली गई थी, पापड़ भी दे दिया था और मैंने फिर खाना भी यानी डाल दिया था, तो उनको मैं दे के आई थी। और बाद में पापा का भी मैंने टिफ़िन कर दिया था पैक, और छाछ भी थोड़ी डाल दूँगी यानी भेज दूँगी ये भी।
तो खा लेंगे वो भी शॉप पे। तो उनका भी मैंने टिफ़िन कर दिया था पैक, और उसके बाद फिर मैं भी चली गई थी अपना खाना खाने। मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है, लगभग 1:30 हो गया था, 1:30-2 हो गए थे। मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ खाना, क्योंकि जाह्नवी का इंतज़ार करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि वो तो 3:30 बजे आती है, और उसका तो है नहीं, वो तो अपना स्कूल में उसको मस्त खाना मिलता ही है डेली। उसका दाल चावल सब्जी रोटी स्कूल में डेली उनको मिलती ही है, तो वो तो अपना वहाँ से पेट भर के ही आती है। लेकिन घर पे फिर आते आते थोड़ी भूख लगती है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक रोटी ही खाती है, ज़्यादा तो खाती नहीं है। तो यहाँ पे हम खाना भी खा रहे थे और डिस्कस भी इसके पापा कर रहे थे कि तेरे को कौन लेके जाएगा, कौन छोड़ने जाएगा। तो इसके लिए मैं अपनी मम्मी से वही फ़ोन पे बात कर रही थी, क्योंकि टिकट मिल नहीं रही थी, मेन जो जिस गाड़ी की हमें चाहिए थी तो उसकी मिल नहीं रही थी टिकट। तो यहाँ से वैसे मेरा मायका अलवर राजस्थान में है और मैं यहाँ गुजरात में रहती हूँ, तो मैं वैसे तो उसमें जाती हूँ, आश्रम एक्सप्रेस होती है उस गाड़ी में जाती हूँ, लेकिन उसकी टिकट अवेलेबल थी नहीं, अभी से ही बुकिंग हो गई थी। तो इसके लिए इसके पापा बोले थे जयपुर तक एक गाड़ी है तो उसमें जाए तो उसमें करवा दूँ, फिर वहाँ से फिर लेने उनको आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फिर उनसे बात भी कर रही थी फ़ोन पे कि कोई आएगा लेने की नहीं। तो मम्मी बोल रही थी मेरी नहीं, मैं जयपुर में आ जाऊँगी तो इसको लेने के लिए, तू करवा दे भले, नहीं तो फिर जाने का फिर टेंशन हो जाता है कि फिर कैसे जाएं क्या करें। तो इसके लिए, और अभी तो 4 महीने पड़े तो भी अभी से ही टिकट क्या नाम है मिल ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, यानी गाड़ियों का बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे हमेशा ही ऐसा होता है, और जाती भी मैं साल में एक बार ही हूँ, तो इसके लिए होता है भाई नहीं मम्मी के घर एक साल में एक बार जाते तो 8-10 दिन तो रह के आए। तो वही हमारी बातें भी हो रही थी कि इसके पापा बोल रहे थे कितने दिन की क्या कराऊँ, क्योंकि इस बार जाह्नवी का स्कूल भी चेंज किया है तो उसकी भी इतनी ज़्यादा वैकेशन है नहीं। वैसे तो यहाँ पे दिवाली पे 1 महीने की पड़ती है वैकेशन, लेकिन इस बार उसकी खाली बस 15 दिन है, बस ज़्यादा नहीं है। तो पर दिवाली भी मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, दिवाली भी मुझे अपने घर में ही करनी है। तो इसके लिए मैं वही सोच रही थी अब क्या करें कैसे करें। तो इसके पापा वही बोल रहे थे दिवाली के दूसरे दिन ही चली जा तो सही रहेगा तेरे लिए, दिवाली यानी करके यहाँ पे दूसरे दिन ही निकल जा, तो फिर बाद में फिर मैं आ जाऊँगा लेने। तो मैं बस अकेली जाऊँगी बच्चों को लेके, तो इसलिए इन्होंने फिर टिकट हमारी जो थी वो करवा दी थी, और फ़ोन भी मेरे को फिर कर दिया था। उसके बाद मैंने कर दिया था किचन की जो भी मेरी क्लीनिंग थी, वो क्लीनिंग का सब काम मेरा हो गया था। उसके बाद ये शाम का टाइम है तो शाम की मैं झाड़ू लगा रही थी, और भव्य को मैं छोड़ के आई थी आज ट्यूशन, क्योंकि कल भी उसने छुट्टी की थी, तबीयत ख़राब थी उसकी, और फिर संडे है तो, और इसका 15 तारीख को कुछ टेस्ट भी था, तो मैं इसके लिए फिर उसको छोड़ के आई थी। मैंने कहा थोड़ा मैडम कवर करवा लेगी, नहीं तो मेरे से तो पड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, तो मैम तो क्या इसकी करवा लेगी कवर। तो इसके लिए फिर मैं आज उसको ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो भी झाड़ू वगैरह लगानी थी वो लगा दी थी, और जाह्नवी अभी सो रही थी, क्योंकि वो लेट ही आती है तो लेट ही सोती है थोड़ा, और आज तो सैटरडे था तो वैसे ही उठने वाली थी नहीं, और वैसे भी लेट ही उठती है वो, रात हो जाते हैं उसके बाद में ही उठती है, क्योंकि और आज तो सैटरडे था तो वैसे ही नहीं उठने वाली थी, तो वो अपना सो रही थी। तो मैं सोचा मैं झाड़ू वगैरह जो भी है लगा देती हूँ, तो मैं लग गई थी, अपना झाड़ू मैंने लगा दी थी। उसके बाद ये रात का टाइम है, खाना वाना मैंने दे दिया था बच्चों का, उसके बाद मैं लग गई थी अपना इधर कपड़े लपेटने में, और इधर टीवी भी चला रखी थी, तो उसमें कॉमेडी वो शो जो लाफ्टर का आता है वो हम देख रहे थे, तो इसकी वजह से फिर हंस भी रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी आ रही थी। और ऐसे ही होता है, मैं मेरे से कपड़ों का काम वैसे भी कम ही होता है मेरे से, तो इसके लिए कुछ भी टीवी वगैरह ऐसा कुछ चला देती हूँ, कॉमेडी आती रहती है, तो इससे फिर मेरा क्या जल्दी से काम भी हो जाता है, और मेरा टाइम पास यानी हो जाता है ऐसे, और जल्दी काम मेरा हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने टीवी चला रखी थी, और इधर जो कपड़े भी है वो मैं साथ साथ अपना लपेटती जा रही थी, और जाह्नवी भी अपना बैठी थी टीवी देख रही थी। और भव्य तो हमारा ऐसा है, वो तो पूरा दिन उसको खेलने को बोलो तो वो तो पूरा दिन खेलता रहता है, तो वो तो अपना दोस्तों के साथ नीचे खेल रहा था, क्योंकि आज सैटरडे था तो सब बच्चे नीचे खेल रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने बुलाया भी नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं खेलने दो, फिर वैसे ही स्कूल चालू हो जाते हैं फिर रूटीन, तो फिर इतना जाने भी नहीं देती उसको। तो इसके लिए आज वो चला गया था, अपना खेल रहा था नीचे। और बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।